राजस्थान कांग्रेस में एक और नई अंतर्कलह सामने आई है। वो है राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच की अंतर्कलह, जो कि टीकाराम जूली और डोटासरा के बीच हो रही है। किस तरह से ये राजस्थान की सियासत को इम्पैक्ट कर रही है, खासकर सदन को इम्पैक्ट कर रही है, और बीजेपी का जो मोटिव है कि विकास हो, बजट इंप्लीमेंट हो, उस मोटिव को किस तरह से खलल डाल रही है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ भाजपा के एक ऐसे सिपाही हैं जो लगातार अपनी पूरा जीवन जो है उन्होंने भाजपा की सेवा में दिया, राष्ट्र निर्माण में दिया है। मेरे साथ है दिनेश पोद्दार जी। धन्यवाद सर, जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है, जब तक सत्ता में थे तो गहलोत पायलट यही सुनने में मिला, और अब टीकाराम जूली और डोटासरा लड़ पड़े हैं। ये लड़ाई क्या संदेश देती है? वरुण जी, देखिए, पिछला जो 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस सरकार का निकला, तो पिछले 5 साल आप देखिए किस तरह से सदन में या पूरा किस तरह का वातावरण था। या तो पायलट और गहलोत जी दोनों के बीच इतना अंतरकलह रहा कि पूरे 5 साल कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। सदन की कार्रवाई को चली नहीं चली, लेकिन काम नहीं हुआ। और लोग मजाक में ये भी कहते थे कि बीजेपी की जरूरत ही नहीं, दोनों आपस में लड़ते रहते। बिल्कुल इसी तरह से ये जो आज इनमें विपक्ष में बैठने का मौका मिला, माननीय विपक्ष के नेता माननीय श्री टीकाराम जी जूली और प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, जिस तरह से सदन की गरिमा को ये इस तरह से कर रहे हैं, बोलने की उनको है नहीं। सदन में किस तरह की भाषा का उपयोग करना चाहिए, सदन को किस तरह से एड्रेस करना चाहिए, इस तरह की बातें हो रही है। और फिर दूसरी बात एक और देखिए, मान लो डोटासरा जी की जो गलती थी, उन माफी उसकी मांगी टीकाराम जी ने, जूली जी ने माफी मांग ली, सब कुछ हो गया, तो फिर उसको सदन को चलने देना चाहिए ना। और उसके बाद देखते हैं क्या, डोटासरा जी तो गायब हो गए। भाई ऐसा क्यों? आपके इनमें आपसी अंतर यानी कि आपने ठप्पा मार दिया उस बात पे कि जूली जी की बात से आप खुश नहीं हो, और कहीं ना कहीं सियासत में डेवलपमेंट हो ना हो, बजट पे बात हो ना हो, आपके लिए जरूरी है कि आपकी बात की माफी नहीं मांगी जाए। बिल्कुल यही देखिए, इससे बिल्कुल यही दिख रहा है, बिल्कुल साफ तौर पे इनका अंतरकलह सामने आ रहा है ना। आप अभी किसी शादी समारोह में जैसे जाना हुआ, तो जहाँ पर टीकाराम जी जूली है वहाँ डोटासरा जी नहीं, जहाँ डोटासरा जी है वहाँ टीकाराम जी नहीं। तो आप इनका अंतरकलह आपसी अंतरकलह है, इस वजह से कांग्रेस आपस में ही इतना कर रही है। पहली बात तो इनके पास सीटें मान लो 70-75 सीटें, और फिर अंतरकलह आपस में हो रहा है। तो ये किस तरह से अपना विपक्ष का रोल निभा पाएंगे? ऐसे में डिसिप्लिन किस तरीके से, आप देखिए, डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से देश की पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, आज इस कगार पे आ चुकी है। बिल्कुल। और अब भी विपक्ष में होने के बाद भी सरपुटावल जारी है। विपक्ष बिना एकता के काम करेगा कैसे? बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि देखो, विपक्ष की आवश्यकता होती है और विपक्ष को अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करना चाहिए। और ये जो कांग्रेस में जो देखने को मिल रहा है, और वो अपना विपक्ष काम ढंग से नहीं कर पा रही है। आप आपस में यदि अंतरकलह रहेगा तो फिर पब्लिक को क्या कर पाएंगे? पब्लिक का काम कैसे होगा? यदि आप आपस में अंतरकलह की वजह से ही लड़ाइयाँ करते रहेंगे, सदन को नहीं चलने देंगे, तो फिर काम कैसे होगा? एक बड़ी वजह कांग्रेस सरकार के जाने की ये भी थी कि 5 साल, जैसा आपने बताया, गहलोत पायलट लड़ते रहे। बिल्कुल। फिर भी क्या इनको समझ में नहीं आता कि एक लड़ाई ने पूरा 5 साल इनका शासन ले लिया, अब दूसरी लड़ाई क्या पूरा सत्ता से ही भेजेंगे? नहीं, बिल्कुल जीरो ही करेंगे। नहीं, बिल्कुल ये देख लीजिए, ये जो ये अपने आगे की जो आप काम खुद ही लिख रहे हैं, ये जो आगे 4 साल का जो पीरियड है, और इसी तरह से इनका चलता रहा तो ये परमानेंट अपना पत्ता साफ हो जाएगा इनका। तो इस तरह से ये लड़ाई करना, अंतरकलह होना, पार्टी को विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना, ये कोई चलने वाला नहीं है। ये विपक्ष बिल्कुल अपना काम कर ही नहीं रहा है, और इसका नुकसान किसको हो रहा है? देखिए ना, जनता को नुकसान हो रहा है, विकास को नुकसान हो रहा है। प्रदेश का जो काम होना चाहिए, प्रदेश में विकास के काम होने चाहिए, सदन में जो गरिमा, सदन की गरिमा को भंग किया है इन्होंने, तो इस तरह से काम करेंगे तो मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में जो ये कांग्रेस अपना करती हुई, कांग्रेस हमारी इतनी बड़ी देश की सर्वोच्च बड़ी पार्टी हुआ करती थी किसी टाइम पर, आज क्या स्थिति हो गई?
तो ये इस तरह से और ये स्थिति कहीं ना कहीं इन्हीं सारी वजह से हुई है। यहाँ दिनेश पोद्दार जी एक बहुत बड़ा और वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं कि भाई आप कर क्या रहे हो, आपको जनता ने भेजा है सदन में चर्चा करने के लिए, बजट पर चर्चा हो, विकास हो, और आखिरकार दिनेश जी आए तो ये लोग वोट लेकर है ना, बिल्कुल बिल्कुल जनता के वोट लेकर आए हैं। तो अपना गुरूर, अपना ईगो त्याग कर काम करना चाहिए। बिल्कुल जब काम नहीं करेंगे तो वो जनता जो वोट दे, उनको वोट दिया है, विश्वासघात तो उनके साथ हो रहा है। बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनता के साथ बिल्कुल विश्वासघात है, मतदाता के साथ विश्वासघात है। प्रदेश की जो जनता है वो बिल्कुल उसके साथ इस तरह से, जिसने इनको चुन के भेजा है मान लो, और विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भेजा है, तो विपक्ष की भूमिका इस तरह से यदि नहीं निभा पाएंगे ये, तो इसको जनता के साथ विश्वासघात रहेगा, जनता को नुकसान होगा, मतदाताओं को नुकसान होगा, राष्ट्र को नुकसान होगा, प्रदेश को नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं समझने वाली बात यह है कि विपक्ष का सबसे अहम रोल ये होता है कि वो सरकार को अकाउंटेबल करे और सरकार से ज्यादा काम करवा पाए। लेकिन यहाँ तो ये आपस की लड़ाई से ही बाहर नहीं आ पा रहे, क्या काम करवा पाएंगे? सदन में चर्चा आप देखिए सर, कोई ढंग की चर्चा हो ही नहीं पा रही है। वरुण जी, यही कहना चाह रहा हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भजनलाल जी ने और दिया कुमारी जी ने, आप इनका देखिए 1 साल का काम, भजनलाल जी का विजन, दिया कुमारी जी का बजट, आप देखिए तो सही। जब पिछला बजट आया और उसके 74% काम पूरे किए, और आज जो बजट पेश हुआ और उसमें कितने विकास के कार्य, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य, कितने सभी सेक्टर्स में जो काम करने की योजना बनी है, और उन योजनाओं पे चर्चा नहीं होगी और समयबद्ध तरीके से काम नहीं करने देंगे तो कैसे विकास हो पाएगा? कैसे विकास हो पाएगा? तो मैं इनको यही कहना चाहूंगा कि ये विपक्ष जो इस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है, ये इस तरह से लगता है कि कांग्रेस ये अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रही है, और इस तरह से यदि ये इनमें आपस में अंतर्कलह चलता रहेगा तो एक दिन देख लेना कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है। और फिर यहाँ एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी अपने आप खत्म हो जाएगा। जब विपक्ष इसी तरीके से चलता रहेगा, इसी तरीके से काम करता रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन भी है, क्योंकि वो जनता जिसने भरोसा करके वोट दिया डोटासरा को, टीकाराम जूली को, कांग्रेसियों को, वो जनता छलावा, पूरा अपने साथ छलावा महसूस कर रही है। और यही कहीं ना कहीं लोकतंत्र को हानि पहुंचाने वाला पूरी तरह से काम हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी चीज एक और भी है कि आज जो युवा सोचता है कि राजनीति में करियर बनाओ, बिल्कुल वो ये सब कुछ देखकर कितना हतोत्साहित होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी धीरे धीरे ऐसा युवाओं के मन में ऐसा प्रश्न आते हैं कि राजनीति में आना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि वो उनका मन इसलिए आ रहा है कि माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व है उसको देखते हुए आ रहा है। युवाओं में जो जोश आ रहा है, जो भावना आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि सरकार का काम, सरकार में काम करना, राजनीति में काम करना सेवा का कार्य है। सच बात। और सेवा के बल पे ही आज भाजपा ने जितने भी काम किए हैं, जितनी भी सरकारें काम कर रही है, वो सेवा का काम कर रही है, और उसी को देखते हुए एक युवा वर्ग भी इसमें आगे आने की बात कर रहा है। लेकिन जिस तरह से ये राजस्थान में देखने को मिल रहा है और जिस तरह से ये राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, सदन की गरिमा को भंग कर रहे हैं, तो क्या युवाओं के मन में जाएगा? क्या सोचेगा युवा यहाँ का? बिल्कुल ठीक। तो राजस्थान का युवा उसको बहुत हतोत्साहित हो रहा है। बिल्कुल सही बात आपकी। राजस्थान का युवा हतोत्साहित हो रहा है कांग्रेस की स्थिति देखकर। पहले तो ऐसे ही हतोत्साहित होता था जब देखता था कि सचिन पायलट सब कुछ कर लिया, फिर भी उनको कांग्रेस आगे नहीं बढ़ाती, यहाँ चरण चुम्बन से ही काम चलता है सारा। लेकिन अब ये आपसी सर फुटौल देखकर हर कोई हतोत्साहित हो रहा है और विपक्ष अपना धर्म नहीं निभा पा रहा है। ऐसे में सवाल एक बहुत ही लाजमी उठ रहा है कि राजस्थान के विकास में बाधा बन रही है कांग्रेस की इस तरह की हरकतें, और कांग्रेस अगर इनको नहीं सुधारेगी तो बीजेपी रुकने वाली तो फिर भी नहीं है, विकास तो होकर ही रहेगा। अगर विपक्ष ऐसा करता रहेगा तो क्या बीजेपी तो विकास पे ब्रेक नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी का विकास सतत निरंतर जारी रहेगा। ये कितनी भी हरकतें कर ले, कितना भी सदन को रोकने की कार्रवाई कर ले, लेकिन अपना जो बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र में दिया है और बजट पेश किया है, या जो राष्ट्र प्रदेश का विकास करना है, उसमें कहीं रुकने वाले नहीं है। निरंतर विकास जारी रहेगा। बिल्कुल
तो बीजेपी तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी पे पैर नहीं, पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है और पूरी तरह से अपना कामकाज जो है उस जनता के सामने प्रूव कर रही है कि हम विपक्ष के भी लायक नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बीजेपी के लिए मैदान क्लीन स्वीप हो जाएगा और कांग्रेस देखते रह जाएंगे, इतिहास बन जाएगा। कई सालों बाद बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि एक ऐसी पार्टी हुआ करती थी। ऐसा ना हो तो चेत जाए कांग्रेस और कहीं ना कहीं कुछ तो उदाहरण पेश करे कि हम अपनी पुरानी पार्टी की पहचान वापस ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे मिलने के लिए। धन्यवाद।